सावित्रीबाई फूले और रहे, माँ ज्योतिबाई फूले अमर रहे। आज अमेठी की इस धरती पे उपस्थिति जो हुई है आप सबकी और आप सभी का स्नेह, आशीर्वाद, प्यार और सम्मान जो आपने मुझे दिया है, मैं बहुत धन्य खुद को महसूस कर रही हूं कि मैं आप सबकी बहन हूं। और सबने बड़े ही सुंदर शब्दों में पूरे कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाया है। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे एडवोकेट संत प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर BR अंबेडकर फाउंडेशन, हम सभी के आदरणीय बड़े भाई राम सजीवन मौर्य जी, मौर्य बंधुत्व क्लब से, रमेश मौर्य जी, प्रदीप मौर्य जी, चंद्रगुप्त मौर्य जी, सुरेश कुमार सरोज जी, राजू सरोज जी, अनिल भारती जी, दिलीप मौर्य जी, एडवोकेट नीलम कोरी जी, शिल्पी शाकिया जी, मनशाराम मौर्य जी, मिथिलेश मौर्य जी, राम केवल मौर्य जी, आशीष मौर्य, AK ग्रुप, हमारे बड़े ही प्रिय भाई हैं और हर जगह उपस्थिति अपनी देते रहते हैं। ऐसे हमारे शिव भानु कवि छोटे भाई, जिन्होंने अभी बड़े ही सुंदर गीत के माध्यम से हम सबको ऊर्जा से भर दिया। और मैं एक और चीज नोटिस कर रही थी, बिना किसी म्यूजिक के इतना शानदार बोल लेते हैं, तो एक शानदार तालियां होती है शिव भानु जी के लिए। और यहाँ ही नहीं, मैंने तो उनको आजमगढ़ में भी सुना है, वहां पे भी एकदम ताबड़तोड़ ऊर्जा से भर दिया था कार्यक्रम को आपने। और छोटे भाई मनोज मौर्य अमेठी से, जिसका नाम नहीं लिया, क्षमा चाहूंगी, लेकिन आप सब मेरे दिल और दिमाग में बसते हैं। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मौर्य खानदान की, मौर्य साम्राज्य की बेटी होने के नाते आप सभी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। समाज में इस तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं, ये हम सबको ऊर्जा से भर देते हैं। और मैं ये देख सकती हूं कि जितनी संख्या भाइयों की है, उतनी हमारी यहाँ महिला शक्ति की भी संख्या है। ये हमारी उपस्थिति दर्ज कराता है। घर परिवार में तो हम अपना पूरी निष्ठा से कार्य कर ही रहे हैं, लेकिन सामाजिक कार्य में और राजनीतिक कार्य में भी जो आप अपनी उपस्थिति दे रही हैं, तो एक जोरदार ताली इन महिला शक्ति के लिए। मेरे समक्ष उपस्थित मेरे सभी बड़े भाई बहनें, बच्चे, बड़े बुजुर्ग, आप सभी के आशीर्वाद की आकांक्षी, और बहुत धन्यवाद इस बौद्ध पूर्णिमा महोत्सव में हो रहे प्रतिभा सम्मान समारोह में उपस्थित होने का जो सौभाग्य मुझे इस पूरे एसोसिएशन की तरफ से मिला है, तो आपकी पूरी टीम को बहुत बधाइयां। सबने बहुत अच्छी बातें, बहुत ऊर्जावान बातें, बहुत ज्ञानवर्धक बातें हमारे इतिहास के बारे में यहाँ पे बताई, चाहे वो कविता के माध्यम से हो, चाहे अपने उद्बोधन के माध्यम से, चाहे मेरी बहनों ने इतना सुंदर गीत गाया, शिल्पी जी यहाँ पे थी, उन्होंने बड़े ही सुंदर गीत के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दी। मैं 2 शब्दों में अपनी बात को खत्म करूंगी। कई लोगों ने यह भी कहा कि हमारा समाज सोया हुआ है। मैं समझती हूं कि हमारे समाज के जो हम सभी के प्रेरणा स्रोत हैं, सम्राट अशोक, सम्राट चंद्रगुप्त, वो एक हुआ करते थे उस समय में, लेकिन आज हर घर में वो सम्राट पैदा हो रहा है, वो मैं देख पा रही हूं। और ये है
सभी की ऊर्जा, ये है आप सभी की शिक्षा कि अब हर घर में सम्राट पैदा हो रहे हैं, क्योंकि आप अपने इतिहास को पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं और आपने शिक्षा के महत्व को समझ लिया। आज शिक्षा के दम पे मैं यहाँ खड़े होकर के बोल पा रही हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने एक बात कही कि आपके पैर में जूते चप्पल हो या ना हो, लेकिन हाथ में किताब जरूर होनी चाहिए। और उसी किताब की देन है कि एक डॉक्टर के रूप में, एक समाज सेविका के रूप में, विमेन कमीशन मेंबर के रूप में, चाहे एक राजनीतिक के रूप में मैं आप सभी की आज सेवा कर पा रही हूं। तो बहुत आवश्यक है कि हम सब शिक्षा के महत्व को समझें और बाबा साहब के दिए हुए निर्देशों पे जरूर चलें। उन्होंने एक बात और कही महिलाओं के लिए विशेषकर, कि किसी भी जगह की प्रगति को यदि नापना है तो वहां की महिलाओं की परिस्थिति को नापें। वो परिस्थिति डिसाइड करेगी कि उस जगह का कैसे विकास हो रहा है। तो बाबा साहब ने पता नहीं कितने साल पुराने जो अपने विचार हम सभी के सामने रखे, महिलाओं के उत्थान के लिए, महिलाओं की शिक्षा के लिए, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, वही आज भी हमारी सरकारें कर रही हैं, ताकि हम महिलाओं को शिक्षित कर सके, स्वाभिमानी बना सके, उन्हें सुरक्षा दे सके, उन्हें सम्मान दे सके और बेहतर जीवन दे सके। तो आप समझिए, जो उन्होंने कितने वर्षों पहले सपना देखा था, आज भी उसी ढर्रे पे चल करके समाज को विकास का रूप दिया जा रहा है। तो हमारे समाज के, मैं ये जो देख रही हूँ युवा भाई, युवा साथी, मैं आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देते हुए एक छोटी सी बात जरूर कहूंगी। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुझसे पहले मिल चुके हैं, मेरी क्लिनिक पे भी मिलने आते हैं, चाहे किसी भी सामाजिक कार्यक्रम में हम लोग मिलते रहते हैं। सब आते हैं और नमस्ते करते हो और कहते हैं कि आपका छोटा भाई। सच आप लोगों को बताऊं कि मेरे अपने भाई की एक्सीडेंटल डेथ हो गई थी, तो वो तो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब जब मैं आप जैसे भाइयों को देखती हूँ ना, मैं खुद को बहुत गौरवान्वित महसूस करती हूँ कि एक भाई तो नहीं है, लेकिन हजारों की संख्या में मेरे पास भाई हैं जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहेंगे। और मैं आपकी बहन होने के नाते आप सभी को ये विश्वास दिलाती हूँ कि जहां आपके हक अधिकार की बात होगी, वहां मैं आपके साथ खड़ी रहूंगी और कंधे से कंधा मिला करके आपके लिए आवाज उठाऊंगी और आपके लिए लड़ाई भी लड़ूंगी। बस जरूरत है कि आप अपनी इस बहन को एक बार याद जरूर करिएगा। आज जिस तरीके से हमारे समाज में हमारे ये युवा पीढ़ी इतनी मेहनत कर रहे हैं और तमाम वीडियोस के माध्यम से समाज को जागरूक करने का कार्य कर रहे हैं, जो बीच में शीतलता आ गई थी ना, उसको आप लोग कवर अप बहुत तेजी से कर रहे हैं। और मुझे ये लगता है कि अब जितना तेजी से हमारा समाज, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी, जिसको कभी साग मुरई वाला कहा जाता था, आज लोग उनसे डर रहे हैं कि इनसे बैर मत लो, बहुत महंगा पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है कि आप सब अपनी हिम्मत, अपनी महत्वता को समझ रहे हैं और आप मौर्य वंशी हैं, ये सभी को बता देना है। अब किसी के दिमाग में कोई भ्रम नहीं रह गया है कि ये वही लोग हैं जो कुछ नहीं कर पाते थे। अब ये मौर्य सम्राट का जो पूरा बजाया हुआ बिगुल है, जो दी हुई ज्ञान है, जो विद्या है, जो शिक्षा है, जो अधिकार है, उसका हम